मौका था राजस्थान के फतेहपुर में नगर पालिका की साधारण सभा का। मौका था जनता के मुद्दों पर बहस का, लेकिन ना तो जनता के मुद्दे पर बात हुई और ना ही समस्या सुलझाने पर विचार, क्योंकि महज 20 मिनट की इस बैठक में हंगामा ही हुआ। जनता के मुद्दों को तो छोड़िए, यहाँ तो पार्षद ही आपस में उलझ गए और बैठक खुद एक समस्या बनकर रह गई। बनाओ, कोई आपत्ति नहीं है और ज्यादा बनाओ, लेकिन बनेड़ा बंद तो समारोह का बैठक में चेयरमैन मुश्ताक नजमी और नगर पालिका अधिशासी अभियंता नूर मोहम्मद खान आए तो शान से थे कि जनता के मुद्दे को सुना जाएगा, हल किया जाएगा। लेकिन यहाँ तो पालिका अध्यक्ष महज 20 मिनट में ही बैठक खत्म कर चलते बने, क्योंकि बैठक का एजेंडा पहले से तय था, जहां विपक्षी पार्षदों की ना तो बात सुनी गई और ना ही उनके सवालों का जवाब मिला, और घोषणाएं कर गए कि सर्वसम्मति से 4 बिंदुओं पर बात बन गई। इसमें जो एजेंडे में 4 बिंदु थे वो सर्वसम्मति से पास किए गए हैं और हमारे पूर्व पार्षद हाकिम अली खां जी, जिनका निधन हो गया, उनको 2 मिनट का मौन रख करके श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और सभी जो एजेंडे के बिंदु थे वो सर्वसम्मति से पास किए। ये देखिए, ये पार्षद राजू देवी, जिन्होंने सभा में जब सूर्यमंडल की जगह का मुद्दा जब प्रमुखता से उठाया तो शायद जवाब ही नहीं मिल सका। आयोजन भी किए जा रहे हैं वहाँ पर, और वर्तमान में मामला न्यायालय में लंबित है। उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करेंगे। ऐसा ही जब पार्षद अल्ताफ ने बात रखी तो उस वक्त भी हंगामा शुरू हो गया। और जब सचिन सेन ने अपनी बात रखनी चाहिए, उस वक्त भी उन्हें बोलने नहीं दिया गया। उनमें सफाई कर्मचारियों का और ठेकेदारों ने ठेका भी ले लिया, लेकिन आज तक आपने उनको ओपन नहीं किया। और हमारे 5 नेचर पार्क ऐसे में जब निर्दलीय पार्षद इस्माइल खान ने जनता के मुद्दों पर बहस शुरू की और घेरने का काम किया तो चेयरमैन साहब ने शायद सुनना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन इस्माइल खान जनता के मुद्दों पर बोलते रहे, बहस करते रहे, और हुआ ये कि पूरी सभा पार्षदों की बहस में उलझ कर रह गई और चेयरमैन साहब अचानक बीच बैठक से चलते बने। वहीं पार्षदों की इस बहस के बीच जब चेयरमैन साहब ने ऐसा व्यवहार दिखाया तो उसके बाद इस्माइल खान ने तंज कसते हुए बोल दिया कि अगर चेयरमैन साहब का सर्वे कर लिया जाए तो क्या पता सर्वे रिपोर्ट देखकर इस्तीफे देने पर राजी हो जाएंगे। जिस प्रकार से आज की मीटिंग में जो हरकतें प्रशासन द्वारा और चेयरमैन द्वारा देखने को मिली है, उस प्रकार से जैसे थोड़े दिन पहले आपके अखबार के माध्यम से सर्वे जारी हुआ था विधायकों का काम करने का, तो उनमें उसी हिसाब से एक इस चेयरमैन महोदय का भी एक सर्वे आप द्वारा हो जाए तो मतलब मैं ये समझता हूं कि ये अपने आप उस सर्वे की रिपोर्ट को देख के इस्तीफा देने पे राजी हो जाएंगे। सभा में जनता के मुद्दे पर बहस तो छोड़िए, यहाँ तो जनता के प्रतिनिधि बनकर पहुंचे पार्षदों को ही नहीं बोलने दिया गया, जिसके बाद निर्दलीय पार्षद इस्माइल खान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि सत्ता का नशा सर चढ़कर बोल रहा है, विपक्ष की बात ही नहीं सुनना और अपनी मनमर्जी अनुसार बिल पास करना फतेहपुर नगर पालिका चेयरमैन की काबिलियत दर्शाता है। मुद्दों पर बात नहीं करना चेयरमैन की कमजोरी है या सिर्फ चेयरमैन कठपुतली है। नगर पालिका परिसर छोड़कर भागना, उससे पता चलता है कि आप नगर पालिका को नरक पालिका बनाना चाहते हो। आज जिस प्रकार से नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पालिका प्रशासन का रवैया देखा है, उसके हिसाब से उनको यहाँ काम करना ही नहीं है। मतलब वो आए और जो एजेंडे थे उनको जल्दी जल्दी बोलकर बस भागने की कोशिश कर रहे थे। लोगों की शहर की जो मुख्य समस्या थी उन पर वो बात करना नहीं चाहते थे, उनके रवैये से पता चला है। मोटा मोटी जो एजेंडे थे उनमें भी उन्होंने सही जवाब दिया नहीं है। कोई लिखित में हमें कोई जो भी था वो मौजूद भी नहीं करवाया, ऐसे ही बात करके निकल गए। उसके बाद जो शहर की मुख्य समस्या है, जिसमें सीवरेज की बात है, जिसमें हाउस कनेक्शन की बात है, जिसमें सफाई व्यवस्था की बात है, जिसमें
प्रशासन शहरों संघ अभियान में जितने भी समस्याओं में यहाँ लोगों ने शिकायतें दर्ज कराई थी, जिसमें जलदाय विभाग, बिजली बोर्ड सब थी, उन पे उनको बात करने का टाइम नहीं था और यहाँ से भाग खड़े हुए। और भी जितनी भी शहर की समस्या है उन पे बात करने को उन्होंने उचित नहीं समझा। सभा में चेयरमैन साहब के व्यवहार से पार्षद नाराज नजर आए और सभी ने अगली बैठक के बहिष्कार की चेतावनी दी, क्योंकि जहां ना तो बात रखने दी गई और समस्या सुलझाने पर बहस भी नहीं हो सकी, क्योंकि बीजेपी पार्षदों ने नगर पालिका अध्यक्ष के मीटिंग के बीच उठकर चले जाने के आरोप भी लगाए। जैसे कि जनप्रतिनिधि जो विपक्ष के जितने भी थे, सबसे पहले जनप्रतिनिधियों की बात सुनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जो सत्ता के नशे में चूर होकर बैठे हैं उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि शहर की जो आधी आबादी, उनका प्रतिनिधित्व करने वाले लोग उनको क्या बोल रहे हैं, उनको उनकी बात ही नहीं सुननी। तो इस वजह से इनका जो सत्ता में चूर होने का जो नशा चढ़ा हुआ है, इनका इस नशे को बहुत जल्द लोग उतारेंगे, क्योंकि लोगों के काम नहीं हो रहे। और अगर ऐसी ही मीटिंग ये लेते रहे जिसमें जनप्रतिनिधियों की आवाज़ दबाई जाएगी, तो आगे से ऐसी मीटिंग का बहिष्कार करेंगे हम। 1979 के अंदर सूर्य मंडल को श्री सीताराम जी केडिया द्वारा जो दानदाता थे बहुत बड़े, उन्हें सार्वजनिक उद्यान बनाने के लिए तथा बच्चों के लिए सार्वजनिक उद्यान बनाने की और पालिका को दिया गया था, जिसमें उस समय के अधिशासी अधिकारी थे सूर्य मंडल के। उन्होंने ये पुष्टि की है कि ये भूमि नगर पालिका की है। और उस समय श्रीमती कृष्णा जी सारस्वत जी की अध्यक्षता में मंडल में एक बैठक हुई थी, जिसमें सभी मौजूद पार्षदगण मौजूद थे और उन विचार विमर्श के बाद में उसमें प्रस्ताव पारित किया गया था। सर, आज ये दूसरी जगह है, वो नेचर पार्क बना रहे हैं, तो आपके सामने जो जगह पड़ी है, जो पहले से बड़े बड़े दानदाताओं ने आपको दी है, आप उसके अंदर क्यों नहीं कर रहे हो? अभी तक कुछ नहीं हुआ है और ऊपर उस पर जो भूमाफिया है वो नजर डाले हुए हैं। तो अगर नगर पालिका की जमीन अगर भूमाफिया ले जाएंगे तो अपनी जमीन का क्या होगा? इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये बोल रहे हैं कि कोर्ट में मामला है, तो किस वजह से है कोर्ट में मामला? आप लोगों ने जवाब क्यों नहीं दिया? और इन्होंने मीटिंग बुलवाई है जब नगर पालिका के बड़े बड़े कर्मचारी अधिकारी हैं, वो मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं, तो छोटे कर्मचारी हैं, साफ सफाई कर्मचारी है, उनसे काम कौन करवाएगा और हमारी सुनाई कौन करेगा? अगर ये इसी प्रकार की दोबारा मीटिंग रखते हैं तो हम लोग इनकी मीटिंग का बहिष्कार करेंगे और दोबारा सब एकजुट होकर इनका विरोध करेंगे। अब आप खुद सोचिए, जब जनता पार्षद के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचता है और वो पार्षद सभा में अपनी समस्या रखने में प्रशासन की हठधर्मी के आगे बोना नजर आए, तो फिर क्या होगा? ना तो समस्या हल होगी और ना ही पार्षद जनता की समस्या सुलझाने का वादा कर पाएंगे, क्योंकि सभा पर आरोप ये भी लगे कि पहले से तय एजेंडे के साथ पहुंचे, जहां नगर पालिका अध्यक्ष मुश्ताक नजमी साहब औपचारिकता निभाकर चलते बने। या तो हो सकता है कि वो सत्ता के नशे में वाकई चूर है, या फिर जनता जनार्दन की समस्या सुनना उनको भाता नहीं। राजस्थान के फतेहपुर से संवाददाता आबिद खान की रिपोर्ट।